इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी किसी को अगर अवसर मिल रहा है तो उसमें बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अवसर कैसा अवसर होगा, या नौकरी में या अपॉइंटमेंट में, यानी गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी को नौकरी दिया जा रहा है या अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट में या नौकरी में। ठीक है, और वो ग्राउंड क्या होगा, वो ग्राउंड वही होगा जो आर्टिकल 15 में दिया था। ग्राउंड क्या था, ग्राउंड था रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें एक और ऐड किया है रेसिडेंस, यानी इस बेस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि वो यहाँ का रहने वाला है वहां का रहने वाला। अगर स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट का सर्कुलर आता है, तो नोटिस आता है कि हाँ नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें किसी भी ग्राउंड पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वालिटी यानी बराबरी का मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐड किया गया है। इसमें पॉइंट ये ऐड किया गया है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा एरिया है जहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उन लोगों को नौकरी देना प्रेफर करता है, तो इसीलिए उसमें कुछ क्लॉज ऐड किया गया है, कुछ ऐसे क्लॉज ऐड किए गए हैं कि वहां के स्पेशल कुछ लोगों को वहां पे उस नौकरी में रहना ही है। तो वो होता है रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेसिडेंसी, यानी कुछ लोग इस इलाके के लोकल लोग हैं तो उनको हमें वहां की नौकरी में रखना है, इतने परसेंट कंफर्म रहना, वो आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होता। ठीक है, और इस एक और ग्राउंड है, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसी दिन से तकरीबन उसी दिन से शेड्यूल कास्ट को, यानी जो एससी है उसको 15% और एसटी है जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसको 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है सरकारी नौकरी में। और रिजर्वेशन ऐसे होता है क्योंकि ये क्लास, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ है, भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ है, छुआछूत बहुत हुआ है, तो इनको ऊपर लाने के लिए, यानी इतना ऊपर लाए ये भी अपने आप को बराबरी का अधिकार ले पाए, यानी समाज में अपना बराबरी का एक लेवल बना पाए, उसके लिए इनको जब से संविधान लागू हुआ है तब से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन, यानी अगर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉयमेंट का या अपॉइंटमेंट का, नौकरी का अगर निकलेगा या सरकारी स्कूलों में कहीं पर भी, तो उसमें अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 15 सीट उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग आएंगे और 7.5% यानी रिजर्व रहेगा, उसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आएंगे, उसके अलावा और कोई जनरल कास्ट या किसी भी कैटेगरी के लोग उस सीट को नहीं एक्वायर कर सकते। और ये कंटिन्यूअसली 3 साल तक चलता है। जैसे 1 साल अभी निकला है नौकरी के लिए, तो उसमें अगर 15 सीट निकला है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर ट्राई किया है, 10 लोगों ने नौकरी पाया और 5 लोग नहीं पा पाए, तो 5 सीट रखा रहता है। अगले साल जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें 5 सीट को ऐड कर दिया जाता है, वो 20 हो जाता है। इस तरह से 3 साल तक कंटिन्यू चलता है। 3 साल में अगर ये फुलफिल हो गया सीट तो ठीक है, 3 साल तक नहीं होता उसके बाद फिर वो डिसमिस हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर अगले साल से नया स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से इनको समाज में, क्योंकि इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, तो इनको ऊपर लाने के लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है जो कि आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं करता। आर्टिकल 16 क्या कहता है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते ना, तब नहीं कर सकते जब सब बराबर हो, यानी अगर कोई समाज बहुत पिछड़ा हुआ है उनको ऊपर लाने के लिए, है ना, प्लेइंग फील्ड बराबर देने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उनको रिजर्वेशन की, ये सब रिजर्वेशन के लिए क्लॉजेस ऐड किया गया, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ये आर्टिकल 16 का वायलेट नहीं करेगा। आर्टिकल 16 यही कहता है कि हम किसी के साथ अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी ग्राउंड पे। लेकिन अगर जो समाज बहुत पीछे रह गया है तो उनको प्लेइंग फील्ड देने के लिए, इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों हेल्दी हैं तो ठीक है, अगर एक को कम देंगे एक को ज्यादा देंगे तो एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक हेल्दी और एक अनहेल्दी है तो उसको पहले हेल्दी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा दूध वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिए जाता है खाने पीने के लिए, ताकि उससे वो हेल्दी होके इक्वली आ जाए। इक्वल जब आ जाएगा तो उसके लिए अब वहां पे अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इंडिया में इतिहास रहा है छुआछूत का, भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का। तो इस बेस पर हमारे संविधान में आर्टिकल 16 में ऐड किया गया था, हम किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज बहुत पिछड़ा हुआ है उसको हम ऊपर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं, ताकि वो समाज इक्वली लड़ाई कर सके या इक्वली प्लेइंग फील्ड उनको मिल जाए ना, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ है, पैसे भी नहीं है, तो वो कहाँ से आ पाएंगे, इक्वली लड़ाई नहीं कर पाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाद में जब ये सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी फिर ये रिजर्वेशन वगैरह खत्म हो जाएगा। और उसी तरह से
जो ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी इसी बेस पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है वो, क्योंकि सामाजिक तौर पर और शिक्षित तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी आगे ऊपर लाने के लिए उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है 27% का। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्लॉज ऐड किए गए हैं। अगला यही है, नो प्रिवेंशन टू मेक एनी सोशल प्रोविजन फॉर, यानी इसमें ये भी है आर्टिकल 16 में ऐड किया गया कोई एक्स्ट्रा कोई प्रिवेंशन अगर लगाने हैं, जैसे कोई समाज बहुत पिछड़ा हुआ है उनको कुछ रिजर्वेशन देना है किसी भी बेस पर, बहुत समाज पिछड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 16 उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, बाकी क्या है इसमें आर्टिकल 16 में क्लॉज 5 इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट, यानी इसमें आर्टिकल 16 जो है ऐसे किसी को भी इस बेस पर कानून बनाने से नहीं रोकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक रिलीजन का है और उस रिलीजन का एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिलीजन वालों को देना चाह रहा है, तो वहां पर आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कहता है, हम किसी भी जगह पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखेंगे, किसी भी ग्राउंड पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन इसमें क्लॉज 5 में ये भी ऐड किया गया है कि अगर कोई एक रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन है, वो अपने रिलीजन का काम या फिर उसको देखने का काम अपने ही रिलीजन वालों को देना चाहता है, किसी दूसरे रिलीजन वालों को देना नहीं चाहता, तो ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर ट्रस्ट हो जाता है टेम्पल का, तो मंदिर का देखभाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें हिंदू रहेंगे, तो ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि क्लॉज 5 में ये ऐड करके दे दिया गया है कि अपने धर्म के लोग अपने ही मजारों का, अपने धर्म के पूजा स्थलों का देखभाल खुद कर सकते हैं, खुद के धर्म वाला कर। इसी तरह मस्जिद का है, मजारों का है, इसका देखभाल भी मुस्लिम सिर्फ अपने मुसलमानों को उसमें बैठा सकते हैं कमेटी में, कोई और बाहर वाला नहीं आएगा, ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसने प्रिवेंशन करके दिया है। तो आर्टिकल 16 यही था, आर्टिकल 16 है कि हमें किसी भी सरकारी नौकरी में बराबरी का अधिकार मिलेगा, किसी के साथ किसी भी बेस पर, चाहे वो जेंडर हो, लड़की हो लड़का हो, या फिर ऊंची जात का हो नीची जात का हो, इस धर्म का हो उस धर्म, किसी भी बेस पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, यानी स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ ऐसे समाज हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत नीचे हैं, दबे कुचले हैं, उनको ऊपर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें, उनको फैसिलिटी दिया जा सकता है, जिसको रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 16, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बराबरी, यानी अवसर की बराबरी देने का एक अधिकार था आर्टिकल 16। ठीक है।